और चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 20 और पॉजिटिव मामले सामने आए। इसी के साथ प्रदेश में अब कोरोना मामलों की कुल संख्या 223 तक जा पहुंची है, जिनमें 151 एक्टिव मामले हैं। 63 लोग ठीक हो चुके हैं और 5 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं हमीरपुर में अब तक सबसे ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो हिमाचल में 20 और कोरोना पॉजिटिव जो मामले हैं वो सामने आए हैं। संक्रमित मामलों की संख्या 151 तक जा पहुंची है और कुल मामले 223 हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 5वीं मौत हो गई है। नेत चौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव महिला ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक कल शाम 4:15 पर इस कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई। मंडी जिले में कोरोना से दूसरी मौत हुई है। लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज के एमएस डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि रत्ती से संबंध रखने वाली 63 वर्षीय अशोका देवी 19 मई से अस्पताल में उपचाराधीन थी और महिला का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। यह महिला पहले से ही बीमारी से ग्रसित थी। उसका हफ्ते में 2 बार डायलिसिस किया जाता था। हमारे पास एक पेशेंट नेर चौक में दाखिल थी जिसकी उम्र 65 साल थी। वो लेडी रत्ती की रहने वाली थी। वो 19 तारीख को वहाँ दाखिल की गई थी और उसका कोरोना के लिए टेस्ट लिया गया था। तो 20 तारीख को उसका टेस्ट हुआ, 20 तारीख को पॉजिटिव पाई गई। उसका इलाज मेडिकल कॉलेज नेर चौक में चल रहा था। जब उसकी हमने हिस्ट्री पता की तो वो पेशेंट डायबिटीज मेलाइटिस से भी सफ़र कर रही थी और रीनल फेलियर भी था उसको, और साथ में वो एनीमिक थी। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ता कोरोना वायरस प्रशासन और सरकार के चिंता का विषय बनता जा रहा है। सोमवार को मंडी जिला के बल्लक रत्ती वार्ड की महिला की कोरोना वायरस से मौत के बाद प्रदेश में मौत का आंकड़ा 5 हो गया। तो वहीं जैसे ही एम्बुलेंस के माध्यम से महिला का शव कंसा के समीप पहुंचा तो लोगों ने अंतिम संस्कार से पहले खूब विरोध किया, लेकिन बाद में मंगलवार सुबह मृतका का अंतिम संस्कार बल्ह घाटी के कंसा चौक से बहने वाली सुकेती खंड में हिंदू रीति रिवाजों के साथ किया गया। हालांकि इस दौरान लोगों में भारी रोष देखने को मिला। लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। मैं यही पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि इससे पहले भी एक केस हमीरपुर का था, तो उसे यहाँ जला दिया गया, तब भी हमें कोई पता नहीं था। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चलो इतनी दूर का था, उसे जला दिया, कोई बात नहीं। जनता ने भी बोला कि कोई बात नहीं इसकी। तो आगे को अब केस है रत्ती का, तो रत्ती में भी शमशान घाट है, तो उसे भी यहाँ ला रहे हैं। और हम जो पार्षद हैं हमें कोई नहीं पूछ रहा। तो हमें तो जनता से आज भी पता चला कि ऐसे ऐसी डेड बॉडी है रत्ती की, तो उसे ला रहे हैं। तो जब हमने कहा कि रत्ती में जलाया जाए तो प्रशासन कहता है कि ये डडौर ही चिन्हित कर दिया गया है। तो ये आपको हम मंडी का मामला बता रहे हैं, जहां पर आपने देखा किस तरीके से जब किसी कोरोना मरीज की मौत हुई तो उसके बाद विरोध यहां पर देखने को मिला। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया कि आप अंतिम संस्कार यहां पर मत करिए। हालांकि ऐसी तस्वीरें इससे पहले भी लगातार सामने आई हैं। हमारे साथ विकास जुड़ गए, हमारे संवाददाता, और विकास से हम अपडेट लेते हैं कि हिमाचल में कोरोना को लेकर क्या कुछ नया चल रहा है, क्या कुछ अपडेट वो हमें दे पाएंगे विकास, क्योंकि आंकड़ा लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है और कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो 223 के ऊपर पहुंच गई है, जबकि 5 लोगों ने इस बीच अपनी जान गंवाई है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन, सरकार, स्वास्थ्य विभाग, सबके लिए चिंता का विषय। बिल्कुल, और चिंता का विषय है इसलिए भी क्योंकि अब मामलों में जिस तरह से लगातार इजाफा हो रहा है, और अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 2 लोगों की मौत यहाँ पर और हुई है। अब कुल आंकड़ा 5 जो है वो कोरोना पीड़ित लोगों का हो गया है, जिनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और इनकी मौत हुई है। ऐसे में 151 लोगों की अब एक्टिव केसेस की तादाद हो गई है। 223 जो है वो मामले हैं जो अब तक हिमाचल प्रदेश में सामने आए। अमित, इसको लेकर जो है अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और
जो मुख्य चिकित्सक हैं उनके साथ जो है बैठकें की गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है सभी डीसीज और एसपीज के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आज भी अगर मीटिंग की अगर बात करें तो आज भी जो पंचायतों के प्रधान हैं उनके साथ बैठक जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज हुई है। और इसमें भी यही कहा गया है कि जो प्रधान है या जो पंचायत के लोग हैं अब उनको साथ लेकर चलना होगा। और जिस तरह से लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और ऐसे में लोगों को अपनी सहभागिता जो है वो सुनिश्चित करनी होगी। पंचायत के प्रधानों को अपनी सहभागिता जो है इसमें सुनिश्चित करनी होगी। और ऐसे में अब संक्रमण का खतरा तो लगातार बना हुआ है, क्योंकि लगातार मामले जिस तरह से अब सामने आ रहे हैं चिंता का विषय जरूर है। लेकिन अब राज्य सरकार ये कह रही है, राज्य सरकार का ये दावा है कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है और हर एक नागरिक की जिम्मेवारी जो है वो राज्य सरकार की है। तो ऐसे में अब खास करके जो लोग अब कोरोना पीड़ित पाए जा रहे हैं वो सभी के सभी जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है वहाँ के उसके अंदर रह रहे हैं। तो ऐसे में चिंता का विषय ज़्यादा नहीं है और तुरंत उन सभी को, जितने भी लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उन सभी को जो है अब आइसोलेशन में डाल दिया गया है। अगर बात करें टोटल आंकड़ों की, करीब 30,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर निगरानी जो है वो रखे हुए है सरकार। और ऐसे में ज़्यादातर लोग वही हैं जो बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश लौटे हैं। दरअसल सबसे पहले जो बाहरी राज्यों से लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश पहुंचते, खास करके जो रेड जोन से हिमाचल प्रदेश में लोग पहुंचे हैं, अब मुंबई से ऐसे लोगों की तादाद जो है वो सबसे ज्यादा है। सबसे पहले उनको बॉर्डर एरिया में या फिर जहां उसका घर है उसके आसपास ही कहीं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में उन्हें रखा जाता है। सबसे पहले 6 दिन के बाद जो है जब उनका पहला टेस्ट यहाँ पर किया जाता है, अगर रिपोर्ट उसमें नेगेटिव आती है तो ही उसे आगे उसके होम क्वारंटीन के लिए उसे प्रेफर किया जाता है और वहां उसे डाल दिया जाता है। इसके अलावा अगर रिपोर्ट कहीं अगर पॉजिटिव आती है तो उसको जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन या फिर अगर सिम्टम ज़्यादा अगर ख़राब नज़र आते हैं, अगर सिम्टम्स ऐसे नज़र आते हैं कि कोरोना जो है वो ज़्यादा उसको इफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उसको जो है वो आइसोलेशन में जो है यहाँ पर डाल दिया जाता है। जिसके लिए हिमाचल प्रदेश में जगह जगह कोविड अस्पताल जो है उनकी व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार ने की है। इसके अलावा जो केयर सेंटर हैं, कोविड केयर सेंटर, वहाँ पर भी इनका जो है आइसोलेशन में रखने का इंतजाम जो है वो राज्य सरकार ने किया है। इसके अलावा अमित देखिए, आज की अगर बात करें तो पिछले कल एक र्यूमर जो है वो फैला हुआ था कि क्या अब हिमाचल प्रदेश में 30 जून के लिए जो है कि ये लॉकडाउन जो है क्या उसे बढ़ा दिया गया है। तो आपको बताना चाहूंगा 3 जिले हैं सिर्फ, सोलन है, शिमला है और हमीरपुर है। ये 3 ऐसे जिले हैं जिनको अभी इनकी म्याद जो है वो 30 जून तक की बढ़ा दी गई है। लेकिन राज्य सरकार का ये कहना है कि पूरे राज्य में जो है वो इस तरह से लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया गया है। हालांकि यह अधिकार क्षेत्र जो है अब डीएम का रहेगा, क्योंकि डीएम को जो पावर्स होती हैं वो 2 महीने के लिए रहती हैं कि आप वो कर्फ्यू और लॉकडाउन को जो है बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में 24 मई की जो तारीख थी, इस दिन वो जो उनकी सीमा अवधि थी उनकी पावर्स की, तो वो उसको जो है पिछली कैबिनेट के अंदर जो है अप्रूवल दिया गया था कि अब सभी के सभी डीएम जो हैं वो अपनी उसका पावर का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं और आगे 2 महीने तक के लिए जो है वो कर्फ्यू या लॉकडाउन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में कुछ जिलों ने पहल की है क्योंकि यहाँ संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा था। तो ऐसे में इन जिलों ने, सोलन और हमीरपुर और शिमला, इन जिलों ने जो है अब 30 जून के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। बहरहाल बाकी जितने जिले हैं वहां पर अभी डीएम ने इसके ऊपर कोई आधिकारिक फैसला जो है अभी तक नहीं लिया है। तो उम्मीद यही है कि हिमाचल में जल्द ही हालात जो है वो सामान्य हो सकते हैं, ऐसा राज्य सरकार का दावा है। जिला प्रशासन भी यही कह रहा है कि सभी परिस्थितियां जो है वो कंट्रोल में है। तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है और पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। अमित, बिल्कुल। लेकिन विकास, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सिर्फ लॉकडाउन जो बढ़ाया गया है वो सिर्फ 3 जिलों में बढ़ाया गया है, जिसमें आपने बताया कि सोलन, शिमला और हमीरपुर का समझ आता है क्योंकि वहां पर सबसे ज़्यादा मामले सामने आए। अभी तक 63 मामले हमीरपुर से ही अकेले सामने आए। लेकिन बाकी इन 2 जिलों की हम बात करें, सोलन और शिमला की, जहां आप अभी भी मौजूद हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें आप बताइए कि इन दोनों जिलों में भी क्या स्थिति ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है और यही वजह है कि सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा कि केंद्र सरकार कोई फैसला लेती उससे पहले उन्होंने इन 3 जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया। बिल्कुल अमित, देखिए परिस्थितियां, अगर सबसे पहले मैं राजधानी शिमला की बात करूंगा क्योंकि राजधानी शिमला में अभी कोई मामला जो है वो शहर के अंदर से नजर नहीं आया था। जो भी 4 मामले जो हैं वो सामने आए हैं वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के थे। तो ऐसे में सीधे तौर पर जिला प्रशासन जो है वो यही उम्मीद लगाए बैठे है कि संक्रमण जो है वो फैल नहीं रहा है। आम आदमी के अंदर, जो इंस्टीट्यूशनल के जो बाहर लोग हैं उनके अंदर इस तरह के कोई सिम्टम जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आए हैं। तो सिम्टम्स नजर नहीं आना बहुत बड़ी राहत है जिला प्रशासन के लिए भी, राज्य सरकार
के लिए भी और यहाँ के लोगों के लिए भी। तो ऐसे में अब बाजारों को तो खोल दिया गया है और जल्द ही ये भी उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि 1 जून से जो है वो पूरी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो खोला जाना है। तो ऐसे में पूरी तरह से इंतजाम जो है वो यहाँ पर कर दिए गए हैं। अगर HRTC की बात करें, क्योंकि मुख्य लाइफलाइन जो है वो ये बसेस ही मानी जाती हैं जो कि निगम की बसेस हैं, तो ऐसे में इनको भी इनको भी जो है वो डिसइंफेक्ट करने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है और इन्हीं चीज़ों के जरिए जो है सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। हालांकि अभी नियम क्या रहेंगे, किस तरह से बसें चलनी हैं और किस किस तरह से जो है वो उसका टिकट जो है, टिकट से कंडक्टर से टिकट यात्री को लेना है या यात्री को टिकट कंडक्टर को खुद जाकर देना है, इसके ऊपर अभी पेच फंसा हुआ है। लेकिन जल्द ही जो बैठकें जो है वो की जा रही हैं। हालांकि आज ही एक बैठक जो है वो विभाग की तरफ से की जाएगी, परिवहन विभाग से, जिसके अंदर ये सारी चीजें जो है आज सुनिश्चित की जाएंगी कि आखिरकार अगर बसें चलती हैं तो किस रूट पे चलेंगी, क्योंकि कैबिनेट ये पहले ही फैसला ले चुकी है कि जो भी बस रेड जोन के बीच में से जाएगी वहां डी बोर्डिंग और बोर्डिंग नहीं होगी, यानी कि ना ही किसी सवारी को उतारा जाएगा और ना ही किसी सवारी को चढ़ाया जाएगा बस के अंदर। तो ऐसे में बिल्कुल साफ है कि राज्य सरकार जो है कहीं ना कहीं अब एहतियात जो है वो बरत रही है और कोताही किसी भी तरह से ना बरती जाए, इसको लेकर भी सुनिश्चित इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अमित, तो क्या ये माना जाए विकास, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से भी ये कहा गया, हमने मुख्यमंत्री को सुना, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि अब जो हमारे यहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं उसमें जो प्रवासी मजदूर जो यहाँ पर लौट रहे हैं अपने राज्य, वो एक बड़ी वजह इसकी बन रहा है। तो यानी कि जो 20-25 जो नए मामले अब सामने आए उसमें भी क्या ये माना जाए कि जो प्रवासी मजदूर अपने घर वापस लौटे हैं उनका ज़्यादा इसमें योगदान रहा है? बिल्कुल हमें देखिए, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, अगर 2-4 केसेस को अगर छोड़ के अगर बात करें तो ज्यादातर लोग जो है वो वही हैं जो मुंबई से अब हिमाचल प्रदेश में लौटे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो पहले हिमाचल प्रदेश पे वापस अपने घर वापसी कर चुके हैं वो ज्यादातर लोग जो है वो ठीक होकर घरों को जा रहे हैं। आज की अगर बात करें तो आज भी जो ताज़ा आंकड़े जो मीडिया बुलेटिन जारी किया गया है राज्य सरकार द्वारा, विभाग द्वारा, उस पर भी यही कहा गया है कि 63 लोग जो है वो रिकवर हुए हैं, यानी कि एक बड़ा आंकड़ा है। और 63 लोगों को ये कहा गया है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी ये कहना था कि इनमें से किसी भी आदमी को जो है वो बीमार की कोई दवाई ऐसी नहीं दी गई, क्योंकि पैरासीटामोल एक मुख्य दवाई रहती है अगर किसी को बुखार आता है। तो राज्य सरकार का ये दावा है कि किसी भी व्यक्ति को पैरासीटामोल तक भी यहाँ पर नहीं दी गई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है। और दूसरा, जो 63 लोग ये ठीक होकर गए हैं, आप स्वस्थ हैं, हालांकि रेंडमली टेस्ट जो है वो उनके लिए जाते रहेंगे आने वाले दिनों में भी, जो भी इनके नियम है। तो इसके अकॉर्डिंगली अभी तक तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि संक्रमण का खतरा यहाँ पर फैल रहा हो। हाँ, लेकिन एहतियात इस बारे में भी बरतना होगा कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर खोला जाता है, क्या उसके बाद संक्रमण जो है वो फैल सकता है, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि डिसइंफेक्ट करने के लिए जो मशीनरी है वो यहाँ पर लगा दी गई है, इंस्टॉलेशन उसकी कर दी गई है। हालांकि बसेस की अगर बात करें तो वहां पर भी जो सैनिटाइजेशन का इंतजाम है वो पूरा कर लिया गया है, स्टैंड बाय पे सभी बसेस को रखा गया है। हालांकि पेच इस बात को लेकर भी था कि क्या निजी बसेस आज चलेंगी। निजी बसेस जो है वो अगर 1 जून से चलाए जाने को लेकर जो अगर फैसले की बात करें तो वो अभी तक कोई ऐसा फैसला जो है वो निजी ऑपरेटर्स यहाँ पर नहीं ले पाए हैं, क्योंकि दिक्कत वही है कि अगर कम सवारियों को बस के अंदर अगर चढ़ाया जाना है तो ऐसे में जो खर्चा है उसका वो कहीं ज्यादा है। तो वाहनों का पूरी तरह से चलना अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया, लेकिन निगम इस बात के लिए भी तैयार है कि अगर निजी वाहन जो है, अगर निजी बसेस जो हैं अगर नहीं चलती हैं सड़कों पर, तो ऐसे में क्या निगम की और जो बसेस हैं क्या उनको बढ़ाया जा सकता है, क्या उनकी तादाद को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लोग जो हैं मुख्य लाइफ लाइन जो है वो इसी बसेस को ही यहाँ पर माना जाता है। ऐसे में अब राज्य सरकार तैयारी कर रही है कि HRTC यानी कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की जो बसेस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पर चलाना होगा, क्योंकि 60% यानी कि 60% ही लोग इसमें सफर कर पाएंगे। अमित, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विकास इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे।